That Vivad is not my only definition. I am a highly qualified sportsman into the politics, the only person in India. बराबर तो आगे दिखाएं, कमी निकालने को क्या है, कंट्रोवर्सी का नाम दे दो, but I damn care for it. I don't care because I know what I am. सबसे आगे हूँ. तो आज जो चिंगारी यहाँ भड़की है, इसकी लपटें, इसकी आग कहाँ तक फैलेगी? जो गांव 5 शताब्दियों से भी ज़्यादा पुराना है, उसमें 1.5 शताब्दी का पुराने फॉरेस्ट एक्ट के नियम को लागू करने का क्या तात्पर्य है? कानून बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। PLPA जो आया जब हरियाणा पंजाब हुआ करता था, आज अनंगपुर गांव को लाल डोरे तक का दर्जा नहीं मिला है। इसकी मांग किस तरीके से उठाई जाएगी? युवाओं में बहुत शक्ति है और वीर गुजर कौम ऐसी कौम है कि ना दबी है ना कभी दबेगी। दीगर बातें 36 समाज यहाँ रहते हैं, उन सबका समर्थन एक दूसरे को हासिल है। मेरा ये कहना है कि हम पहले इंटेलेक्चुअली बुद्धिजीविता से इसको देखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सामाजिक देख रहे हैं। फरीदाबाद में हम लोग मौजूद हैं। गुर्जर महापंचायत आज फरीदाबाद में कराई गई अनंगपुर के उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिन लोगों की महिलाओं की चीख पुकार उस दिन सुनाई दी। सब सरकार ने बुलडोज़र एक्शन लिया। उन बच्चों की चीख पुकार सुनाई दी जहां पर सरकार ने बुलडोज़र एक्शन लिया। सरकार की ये नीति बन गई है बुलडोज़र एक्शन लेने की। जो गुर्जर महापंचायत आज हुई है उसमें इनका कहना है कि 36 बिरादरी का, हर धर्म का लोग गुर्जर बिरादरी के साथ खड़ा हुआ है। उसी फहरिस्त में एक बड़े नेताजी हमारे साथ खड़े हुए हैं, विवादों में लगातार घिरे रहते हैं, प्रणव सिंह चैंपियन गुर्जर बिरादरी से ही आते हैं, आज समर्थन के लिए आए थे। इनसे हम जानेंगे इस मुद्दे के बारे में, इनकी क्या राय है। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो प्रणाम। पहले तो लेट मी क्लियर यू दैट विवाद इज नॉट माई ओनली डेफिनेशन। आई एम हाईली क्वालिफाइड स्पोर्ट्समैन इनटू द पॉलिटिक्स, द ओनली पर्सन इन इंडिया. So mind this language that I am not in vivads. You have to see my intellectual character role also. हर विषय में, किसी भी विषय में आप चाहें मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। पहलवानी में तो मैं हुई हूँ और राजनीति में भी लगातार 4 बार विधायक रहा हूँ। तो खाली विवाद में नहीं, विवाद से आदमी विधायक नहीं बनता 20 साल। इसको चेक कर लीजिए जरा एक बार आप। बिल्कुल, पर कंट्रोवर्सीज रहती हैं कुछ आपको लेके। मेरा पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल, नॉर्मल डायनामिक होगा तो डेफिनेटली उसको आदमी कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप दुनिया से आगे हैं तो कौन बर्दाश्त करेगा? कमियां निकालेंगे, बराबर तो आगे दिखाएं। कमी निकालने को क्या है, कंट्रोवर्सी का नाम दे दो, बट आई डैम केयर फॉर इट. आई डोंट केयर बिकॉज आई नो व्हाट आई एम. सबसे आगे हूँ। तो इस मुद्दे की बात कर लेते हैं हम लोग। लगातार बात की रूट कॉजेस 1865 में, अब से 150 साल पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था और वो एक्ट नहीं था, वो शोषण का माध्यम था। बिकॉज गुलाम था हिंदुस्तान और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि इनका शोषण करो, इनका दोहन करो। किसी भी एरिया के ट्रैक्ट के लैंड को उंगली रख देते थे कि ये फॉरेस्ट है, उसमें से दोहन करते थे, चाहे वो टिम्बर का हो, रेलवे स्लीपर्स के लिए हो या किसी भी लिए हो। ग्रेजुअली और भी फॉरेस्ट एक्ट बने हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि राजा अनंगपाल, एवरीबडी नोज अबाउट हिम, सब जानते हैं। मेडिवल इंडिया की बात है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 अध्याय हैं इंडियन हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी। मेडिवल इंडिया से हैं वो। उसमें जब दिल्ली को बसाया गया, अनंगपुर गांव उनके नाम से है। जो गांव 5 शताब्दियों से भी ज़्यादा पुराना है, उसमें 1.5 शताब्दी का पुराने फॉरेस्ट एक्ट के नियम को लागू करने का क्या तात्पर्य है? हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, सरकार के प्रति भी सहानुभूति है। मेरा तो वरिष्ठ जन नेता होने के नाते एक अभिप्राय है, वो ये है कि वी शुड गो इनटू अ डिवीजन बेंच फॉर इट. मान लीजिए एक जज ने जजमेंट दे दिया, हो सकता है सारे फैक्ट्स उनके सामने ना आए हों, बिकॉज अदालत वही देखती है जो पर्चे, जो कागज़ उनके सामने फैक्ट्स फिगर्स रखे जाते हैं। डिवीज़न बेंच में जाएं, फ्रेशली इसको लें, नहीं होता है CGI की बेंच में जाएं। देखिए, एक समस्या के 2 रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, एक है थ्रू योर इंटेलेक्चुअल पर्सुएट्स। तो आई विल रिकमेंड द फर्स्ट वन, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, सड़क से संसद तक जा करके, मार पीट करके, ये करके अभी उसको रोकें। युवाओं में बहुत शक्ति है और वीर गुजर कौम ऐसी कौम है कि ना दबी है ना कभी दबेगी। दीगर बातें 36 समाज यहाँ रहते हैं, उन सबका समर्थन एक दूसरे को हासिल है। मेरा ये कहना है कि हम पहले इंटेलेक्चुअली बुद्धिजीविता से इसको देखें, निष्कर्ष निकल आता है तो दैट इज़ बेस्ट। आपने अदालतों की बात छेड़ी है, द रिकमेंडेशंस दैट यू आर गिविंग कैन बी कंसिडर्ड फॉर श्योर, बट जब अदालतों की बात छुड़ी, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक गुर्जरों का गांव है फरीदाबाद में, मांगड़ गांव। वहाँ पर एक बड़े सेठ जी का होटल बना हुआ है, होटल का नाम है द ललित मांगड़। जब उस ज़मीन को बनाया गया, उस तरह के आर्किटेक्चर को रैम्ड अर्थ आर्किटेक्चर कहा जाता है कि जहाँ पर इमारत बन रही है, फ्रॉम दैट प्लेस ओनली यू आर कलेक्टिंग ऑल द स्टोन्स
सारी चीज़ें आप वहीं से ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह के आर्किटेक्चर को, उस होटल को लीगल ठहराया हुआ है। जब मैं जयवीर भाई साहब के साथ उस दिन बैठा हुआ था, मैं उस दिन देख कर आया जो दर्दनाक माहौल था। उन्होंने कहा कि जब हमने ये मकान बनाया, सारा ईंटा, पत्थर, बजरी सब हम नीचे से लेकर आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रक्चर को इलीगल कह देता है, उसी प्रकार के एक को लीगल कह देता है, तो क्या न्यायालयों में भी, कोर्ट्स में भी दोहरी मानसिकता नज़र आती है हम लोगों को? देखिए, आपने गौर फरमाया होगा, मैंने अर्ज़ किया था अभी आपसे, बेंचेस अलग अलग हो सकती हैं, निर्णय हो सकते हैं, परिस्थिति जन्य भी हो सकता है कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इन दैट कंटेक्स्ट, इन दैट टाइम, विच चेंजेस विद द टाइम। समय के साथ परिवर्तन होता है और परिवर्तन प्रकृति का पर्याय है। ज़रूरी नहीं कि मांगड़ जो आप बता रहे हैं वो चीज़ अनंतपुर में भी लागू हो सकता है वहाँ क्या परिस्थितियाँ थी, कौन सी बेंच थी, अब इसमें कौन सी बेंच है। मैंने इसीलिए आपसे बड़े विनम्रता से कहा है कि हमें डिवीज़न बेंच में जाना चाहिए, उसमें जस्टिस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, ये लोग अब इसको फॉरेस्ट की ज़मीन बता रहे हैं, कह रहे हैं आज़ादी को इतना समय हो गया है, कानून बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। PLPA जो आया, जब हरियाणा पंजाब हुआ करता था, आज अनंतपुर गांव को लाल डोरे तक का दर्जा नहीं मिला है। इसकी मांग किस तरीके से उठाई जाएगी? देखिए, PLPA जो है 1966 में हरियाणा पंजाब अलग अलग हुआ, हिमाचल भी बना है, इट वाज ऑल टुगेदर। रही लाल डोरे की बात, लाल डोरा रिहायशी एरिया हुआ करता है किसी भी ट्रैक्ट ऑफ लैंड का, खासकर दिल्ली के पास ये ज़्यादा प्रचलन है और यहाँ फरीदाबाद में भी कहीं पर है। दैट कैन ऑल्सो बी सॉर्टेड आउट। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव इशू। 3 चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में जब बात नहीं बनती है तब जुडिशरी में जाया जाता है। तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर लेजिस्लेशन फॉर दिस। विधानसभा इज ओपन, पार्लियामेंट इज ओपन, दे कैन गो एंड डू इट देयर टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या दिक्कत है उसमें? चैंपियन साहब, आपके सांसद जी हैं यहाँ के फरीदाबाद के, कृष्णपाल गुर्जर, आप ही की कम्युनिटी से आते हैं। लोगों ने सपोर्ट करके उनको जिताकर भेजा, पर आज साथ नहीं मिल रहा है। तो ये क्या एकता उस तरीके से नज़र आ रही है या वो सरकार के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं? मैं तो नहीं मानता इस बात को। मुझे 2 तारीख को कहा गया कि 3 तारीख में 3 जुलाई 2025 को आप अनंतपुर आइए। हम लोग चल दिए। आधे रास्ते में पता लगा कि कृष्णपाल गुर्जर खुद आए अनंतपुर में और उन्होंने कहा कि आज के बाद बुलडोज़र नहीं आएगा। मैंने उनका वीडियो देखा जो मुझे सेल फोन पे भेजा गया था कि कुंवर साहब आप ना आए, मंत्री जी ने जिम्मेदारी ले ली है। और उसके 3 तारीख के बाद आज 14 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई है, आज तक बुलडोज़र नहीं आया। 10 दिन हो गए। तो मैं कैसे मान लूँ कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ नहीं किया? उसने सरकार का नुमाइंदा होने का, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने का और एक राज्य मंत्री होने का अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब जो आज आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ, आज जो चिंगारी यहाँ भड़की है, इसकी लपटें, इसकी आग कहाँ तक फैलेगी? देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 2 तरह से समस्या को लिया जाता है, एक तो बिगाड़ने के लिए, एक बनाने के लिए। अभी हमारा अभिप्राय बनाने से है कि इसको शांतिप्रिय तरीके से, बुद्धिजीविता से लिया जाए। जिम्मेवार आदमी आए, जैसे हम लोगों को बुलाया गया। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, 250 किलोमीटर से चल के, 6 घंटे का मेरा सफ़र है। कांवड़ यात्रा बीच में हो रही है, मैं जानता हूँ मैं किस तरह से आज आया। अदरवाइज़ रोड्स ऑलरेडी आप ब्लॉक्ड, बंद कर चुके हैं रोड्स को। तो इसका रास्ता कायदे से निकाला जाए, करीने से निकाला जाए। संघर्ष के लिए तो बहुत समय पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप सामाजिक देख रहे थे, हमारे साथ प्रणव सिंह चैंपियन मौजूद थे। उनकी राय यही है कि इस मुद्दे को बुद्धिजीविता से, बातचीत के माध्यम से हल किया जाए। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आप देख रहे थे सामाजिक, फरीदाबाद, हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।